मेरा सिर भारी होने लगा, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डरो मत, मैं हूं, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम आराम से सो जाओ। लेकिन मैं उसे कैसे बताता कि मेरे डर की असली वजह तो आप ही हैं। मैं मन ही मन भगवान को याद कर रहा था और प्रार्थना कर रहा था कि जल्दी से मेमारी स्टेशन आ जाए। मैं एक भूत के सामने बैठा था। मैं वो सीट छोड़कर दूसरी सीट पर भी नहीं जा सकता था, क्योंकि अगर उसे पता चल गया कि मैंने उसकी असलियत जान ली है तो वो मुझे नुकसान पहुंचा सकता था। इसलिए मैं कुछ न जानने का नाटक करते हुए चुपचाप बैठा रहा। रात बढ़ने के साथ साथ ट्रेन की खिड़की के बाहर से आसमान का चांद धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ रहा था। सर्दियों के कोहरे ने बाहर का माहौल पूरी तरह से ढक लिया था। उस घने कोहरे को चीरती हुई ट्रेन अपनी मंजिल की ओर भागी जा रही थी। यही सब सोचते सोचते मैं कब सो गया पता ही नहीं चला। आखिरकार ट्रेन मेमारी स्टेशन पर आकर रुकी। ट्रेन के अंदर चादर ओढ़े वो आदमी मुझे आवाज दे रहा था, अरे बाबू उठो, ये देखो मेमारी स्टेशन आ गया। उसकी आवाज सुनकर मैं नींद से जागा तो देखा कि वो आदमी वहां नहीं था। अरे आप कहां चले गए, दिखाई नहीं दे रहे। ट्रेन से उतर कर देखा, स्टेशन के आखिरी छोर पर जमे हुए अंधेरे से एक भारी आवाज सुनाई दी, मैं यहां हूं, इस तरफ आ जाओ, मेरे पीछे पीछे आओ। उसकी बातों में कुछ अजीब सा लगा। मैं ठिठक कर खड़ा हो गया और मन ही मन सोचने लगा, तो क्या यह भूत अब मुझे सुनसान जगह पर ले जाकर नुकसान पहुंचाना चाहता है? अगले ही पल फिर आवाज आई, अरे जल्दी आओ, उधर तुम्हारे मामा लोग अब शव लेकर शमशान के लिए निकल पड़े हैं। मैं मन ही मन सोच रहा था, ये बात वो इतने यकीन से कैसे कह सकता है। तभी अंधेरे से वो आदमी फिर बोला, अरे क्या सोच रहे हो, यही ना कि मैंने बिना तुम्हारे जैसे फोन वोन के कैसे बता दिया कि वो लोग शव लेकर निकल पड़े हैं। असल में ये सब तो मुझे पता ही होता है। मैं और कोई बात न करके उसका पीछा करते हुए चलने लगा और उसी पल मेरे मन में कुछ बातें बार बार घूमने लगी। ट्रेन में दिखे इस आदमी के उल्टे पैर, ये सब क्या मेरी आंखों का धोखा था या कोई भ्रम? तो क्या वो आदमी भूत नहीं है जिसे मैं इतनी देर से भूत समझकर डर रहा था? और अगर वो आदमी सच में प्रेत आत्मा है तो वो मुझे कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रहा? तभी अचानक मामा का फोन आया।